हेलो, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह। मैं कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूं और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल की। आपने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए देखा होगा कि शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई, इसीलिए ये बच्चा ऐसा है। जैसे पिछले दिनों एक सज्जन आए, वो अपने बेटे को लेके आए। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है। तो उन्होंने एक बात बोली कि शायद ये हमारी कमजोरी है या हमारी परवरिश में कोई कमी थी, इसीलिए शायद ये बच्चा ऐसा कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल की। पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो मुख्यतः 4 तरह की हैं कि आप बच्चों की परवरिश 4 तरीके से कर सकते हो, और हम उन चारों तरीकों की बात करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि इनमें सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। सबसे जो पहली है वो है अथॉरिटेटिव टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल, आधिकारिक टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल। इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि बच्चों की जो केयर है, बच्चों को जो वार्मथ मिलता है, पेरेंट्स की तरफ से जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो अच्छा होता है। साथ ही ऐसे पेरेंट्स की जो डिमांड है वो भी अच्छी होती है। यानी कि पेरेंटिंग में 2 फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है, एक तो पेरेंट्स द्वारा दी गई केयर, वार्मथ या रिस्पॉन्सिवनेस, और दूसरा पेरेंट्स की डिमांड कि वो डिमांड क्या करते हैं, उनको बच्चों से क्या चाहिए। और इन दोनों फैक्टर्स का जो बैलेंस है यही डिसाइड करता है कि आपकी पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है उसको हम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल भी कहते हैं। इसमें बच्चे को पूरी आज़ादी दी जाती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन साथ में उसको कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। साथ में कुछ नियम बने हुए होते हैं और उन नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। जैसे एक बच्चा अगर 1 घंटा खेलना चाहता है तो वो खेले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स ने नियम बनाया हुआ है कि वो 2 घंटे रोज खेलने के बाद पढ़ेगा, तो मतलब पढ़ना है, और रात को 8 बजे या 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है। ये है अथॉरिटेटिव टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल। इस तरह की पेरेंटिंग से जो बच्चे जिनकी परवरिश होती है उसमें ये देखा गया है कि ऐसे बच्चों की सेल्फ एस्टीम बढ़िया होती है, वो इंडिपेंडेंट जल्दी बनते हैं, बात पे पेरेंट्स को फ़ोन नहीं करते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़िया होता है, उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। यानी कि लोगों से मेल जोल या रिलेशनशिप जो है उनकी दूसरे लोगों से वो बहुत बढ़िया होती है। साथ में ऐसे लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया या दूसरी अन्य प्रॉब्लम्स। और साथ ही नशे की जो प्रवृत्ति है वो ऐसे बच्चों में कम देखी गई है, क्योंकि अक्सर नशा लोग तब करते हैं जब वो किसी टेंशन वाली बात को, किसी चिंताजनक स्थिति को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो नशे की तरफ जाते हैं। तो ये है अथॉरिटेटिव टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल। फ्रेंड्स, दूसरी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो अथॉरिटेरियन टाइप की, जिसको हम सामंतवादी या फिर दबंग टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल भी कह सकते हैं। इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि घर वालों की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है, और बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों की क्या नीड है, बच्चों के लिए वार्मथ, उनकी केयर, उनके लिए रिस्पॉन्सिवनेस, वो पेरेंट्स की कम होती है। यानी आपको अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो आपको याद होगा मुगले आजम में जो अकबर का रोल है, या फिर कभी खुशी कभी गम फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो रोल है, ये बहुत ही टफ पेरेंट्स होते हैं। इनको इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि बच्चों को क्या चाहिए, वो बच्चों की ओपिनियन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों की क्या नीड है, बच्चों की क्या डिमांड है। और इस तरह की पेरेंटिंग में बच्चे जो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ये बात कही है, उनके फादर ने, उनकी मदर ने ऐसा कहा, इसलिए उनको ऐसा करना है। एक बच्चे को 11th क्लास में बायोलॉजी साइंस ना लेके मैथमेटिक्स लेनी है तो वो इसलिए लेनी है क्योंकि उनके फादर ने ऐसा कहा है, भले ही उसकी चॉइस बायोलॉजी की क्यों ना हो। तो ये थोड़ी सी टफ पेरेंटिंग स्टाइल है, और इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में नियम बहुत टफ होते हैं, आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते। इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल से जो बच्चे बनते हैं, बड़े होते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, ये जल्दी से इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं। साथ में इनमें सोशल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, मतलब लोगों से रिलेशनशिप इनके बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, और ये एकेडमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ या इन कंपैरिजन टू दी अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। कॉलेज में और स्कूल में इनकी स्कोरिंग उतनी बढ़िया नहीं रहती है।
साथ में इनका नशा करने की जो प्रवृत्ति है उसकी संभावना भी ज़्यादा होती है, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी इनको रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं। तो ये है अथॉरिटेरियन टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है परमिसिव टाइप की। इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं। ये जो पेरेंट्स हैं ये बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। बच्चे ने जरा सा रोते हुए कुछ बोल दिया तो ये हाँ कर देंगे। जैसे एक 5th क्लास के बच्चे ने रोते हुए बोला कि मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए, तो ऐसे पेरेंट्स फ़ोन ला के दे देंगे। ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, पेरेंट्स की डिमांड कम होती है लेकिन उनकी केयर, वार्मथ, रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है। ये बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं और उनसे डिमांड कम रखते हैं। अगर बच्चे के मान लीजिए कि 70% से उनको 40% नंबर भी आ गए तो वो इतना ज़्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं करते हैं। और ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंड्स की तरह बिहेव उनका रहता है बच्चों के लिए। और इस तरह के जो बच्चे हैं उनको बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि ये बच्चे कभी रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाते, इनको नियमों से बंधना अच्छा नहीं लगता है। ये ज़्यादातर टाइम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। ये रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से प्ले नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है वो कम होती है। तो ये है परमिसिव टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल। लास्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स को बच्चों से कोई खास लेना देना नहीं होता है। ना ज़्यादा केयर करते हैं, ना ज़्यादा वार्मथ होती है, और ना ही ज़्यादा उनकी कोई डिमांड होती है। अगर बच्चा रात को 10 बजे घर आ रहा है तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स नहीं पूछते कि तुम कहाँ से आ रहे हो। बच्चे ने अनावश्यक बहुत पैसा खर्च कर दिया तो वो ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करते हैं। और ऐसे केस में ये देखा गया है कि इस तरह के पेरेंट्स बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ये भी देखा गया है कि ऐसे पेरेंट्स खुद किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं, या फिर उनका जो बचपन है, ऐसे पेरेंट्स का जो बचपन है बहुत ही बुरी परिस्थितियों में निकला हुआ होता है। जैसे कि हो सकता है ऐसे पेरेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो नशे के आदी रहे हों, या वो सेपरेटेड रहे हों, या उनके घर में अशांति रही हो किसी भी वजह से। ऐसे जो बच्चे हैं जो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में पलते हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। ये दूसरे लोगों से अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। इनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और ये देखा गया है रिसर्च में कि ऐसे बच्चों में सुइसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये आत्महत्या ज़्यादा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 तरीके, और इनमें से जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है अथॉरिटेटिव टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि इसमें बच्चों को पूरी आज़ादी भी दी जाती है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सकें जल्दी से, और साथ में कुछ नियम भी बताए जाते हैं जिनको सख्ती से लागू करना होता है। बट अथॉरिटेटिव टाइप में जो शक्ति होती है पेरेंट्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि अथॉरिटेरियन टाइप की में होती है। वो नियमों को थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने पे उनको लूज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 4 स्टाइल पेरेंटिंग की। तो हमें बच्चों को हमेशा अथॉरिटेटिव टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल से ही पालना चाहिए।